हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। मैं अभिषेक कुशवाहा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न आपके PYQ से लिए गए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरे वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 1921 दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। साथियों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर ऋग्वेद जो दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। साथियों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर का सी देखिए, सारनाथ दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। सारनाथ में सबसे पहले जो बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य जो है शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध। आपके आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अशोक। आपका ऑप्शन नंबर के सी यहाँ पर जो है अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। साथियों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। साथियों, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका जो थी यह रजिया सुल्तान थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था। याद रख लीजिएगा साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, और यह लड़ा गया था साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना जो है किसने की थी। साथियों, अकबरनामा की रचनाकार जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि अबुल फजल। साथियों, अबुल फजल जो है यह अकबरनामा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर के सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यह जो है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। साथियों, खालसा पंथ की स्थापना जो है यह करने वाले हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी। साथियों, हमारे भारत देश में पहली बार रेलवे लाइन जो शुरू की गई थी यह शुरू की गई थी साथियों 1853 में। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1853 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, 16 अप्रैल 1853। क्या आपको पहले से मालूम था? ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। तो साथियों, यह कहने वाले हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर बाल गंगाधर तिलक दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। साथियों, बंगाल का विभाजन जो हुआ था यह बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1905 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। साथियों, इस प्रश्न को मैंने कई बार बताया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ है। मैं आपको सन बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 1919 ही होगा, यानी कि चारों ऑप्शन में सन तो सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डेट जो है आप कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं
अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को जो है किस घटना के बाद जो है स्थगित कर दिया गया था। याद रख लीजिएगा साथियों, असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था यह जो है साथियों आपके चौरी चौरा कांड के बाद से। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर चौरी चौरा कांड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। साथियों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है करने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। साथियों जो है देखिए, मैं आपको जो है ऐसे वीडियोज लेके आता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, तो आप बड़े चैनलों का भी वीडियो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल मेरे ही वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं आपके रिवीजन के लिए ये सारे वीडियोस लेके आता हूँ, तो इससे जो आप पूरे ध्यान से पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बड़े चैनल्स जैसे हो गया एसएससी अड्डा हो गया, आपका आरडब्ल्यूए हो गया, इन सभी चैनल्स के भी वीडियो देखा करिए, क्योंकि साथियों वहाँ पर जो है आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है और मैं यहाँ पर आपको मैं रिवीजन कराता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है उन सभी के वीडियोज़ भी देखिए। आप उन सभी के वीडियोज़ देख के उसके बाद से हमारे वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको रिवीजन हो सके। तो जो है मैं आपको ये जो है रिवीजन क्लास लेके आता हूं, तो इसलिए इसे पूरा ध्यान से अंत तक देख लेंगे तो आपको एक बार देख लेंगे और एक बार वहां पे देखे रहेंगे, या फिर हमारे ही वीडियो से भी अगर आप देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन सभी चैनल्स को भी आप देखिए जरूर। देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 में हुई थी। कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मैं ही कमाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पूरे भविष्य की बात है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों आप जो है रिवीजन के लिए मेरे क्लास को देखिए, बाकी जो है बड़े चैनल्स को देखिएगा। आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर जो है मैं हमेशा वीडियो लेके आता रहूँगा, आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। साथियों सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वहाँ पर अगर आपको पढ़ाया जाता पूरा डिटेल्स में, मैं यहाँ पर इसलिए एक एक करके बता दे रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जो है केवल रिवीजन क्लास है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, तो याद करते हुए चलिएगा। अगर आप इसे अब ध्यान से सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, चरक किसके जो है राजवैद्य थे। याद रख लीजिएगा, चरक जो थे साथियों यह राजवैद्य थे, आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि कनिष्क के। ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर कनिष्क राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि चोल का किसके लिए जो है प्रसिद्ध था। देखिए चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ग्राम पंचायतों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था साथियों, तो ग्राम पंचायतें के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है करने वाले हो जाएंगे आपके हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न की आइन ए अकबरी का लेखक कौन है। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि अबुल फजल है। याद रख लीजिएगा अबुल फजल आपके ऑप्शन नंबर के बी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा पुर्तगाली जो है यह यात्री वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा था साथियों, यह भारत पहुंचा था 1498 में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1498 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा ध्यान से, यह जो है बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। साथियों बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर 1764 ईस्वी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत किसके जो है प्रयासों से हुआ था। देखिए सती प्रथा का अंत जो हुआ था साथियों, यह सती प्रथा का अंत हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। राजा राम मोहन राय आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे सती प्रथा के अंत करने वाले। अगला प्रश्न है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले यह जो है ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। ज्योतिबा फूले आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, यह जो है आनंद मठ के रचयिता कौन है। साथियों आनंद मठ के रचयिता जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं आनंद मठ के जो है रचयिता हैं, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी यह हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट, आपके ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर एनी बेसेंट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गद्दार पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? साथियों गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी साथियों सैन फ्रांसिस्को में, याद रख लीजिएगा सैन फ्रांसिस्को, आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? याद रख लीजिएगा साथियों, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? याद रखिएगा साथियों, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता जो थे, यह खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता साथियों यह थे आपके मोहम्मद अली और जो है शौकत अली। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए मोहम्मद अली और शौकत अली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? साथियों हमारे देश में जो है भारत में यह साइमन कमीशन साथियों यह जो है आया था साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ? देखिए पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर लाहौर अधिवेशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च जो है कब प्रारंभ हुआ? साथियों दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लंदन में हुआ था। साथियों ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर लंदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? साथियों करो या मरो का नारा जो है यह करो या मरो का नारा दिया गया था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपके ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, लोथल जो था यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर भोगवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? साथियों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे यह जो है ऋषभ देव थे, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर के सी यहाँ पर ऋषभ देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे, इंडिका पुस्तक के लेखक यह थे आपके ये जो मेगास्थनीज। साथियों ऑप्शन नंबर के सी मेगास्थनीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा, यह जो है इंडिका पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? साथियों सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। आपके ऑप्शन नंबर का सी अशोक आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? साथियों अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं या अष्टाध्यायी के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी यानी कि पाणिनि। आपके ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को जो है याद करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पहले से अभी याद आ रहा हो तो उसे भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाख बक्स की उपाधि जो है किसे दी गई थी? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। साथियों ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सिजदा और जो है पाबोस प्रथा की शुरुआत जो है किसने की थी? देखिए सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत जो है किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? साथियों बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है लागू करने वाले यह हो जाएंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होंगे। अगला
अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा, भक्ति आंदोलन का जो है जन्मदाता किसे माना जाता है? साथियों, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि रामानुजाचार्य। आपके ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर रामानुजाचार्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? साथियों, हुमायूंनामा की रचना जो है करने वाले यह हो जाएंगे गुलबदन बेगम। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गुलबदन बेगम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? साथियों, खालसा पंथ की स्थापना, यह खालसा पंथ की स्थापना जो हुई थी 1699 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1699 आपका ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1761 में। 1761 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो साथियों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर का जो है सी यहाँ पर अष्टप्रधान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पालसी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज और सिराजुद्दौला आपका ऑप्शन नंबर का जो है सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेज आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, हमारे भारत देश में जो स्थानीय जो स्वशासन का जनक कहा जाता है या कहे जाते हैं साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन आपका ऑप्शन नंबर के बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यह किसने लागू किया था? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन आपका ऑप्शन नंबर का बी यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो करने वाले हो जाएंगे साथियों स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद आपके ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपके राइट आंसर साथी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हेनरी विलियन डेरोजियो आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी यह 1906 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ये आप अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको मालूम न हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि लाल बहादुर जो है लाल हरदयाल आपके ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से साथियों भारत लौटे थे, या भारत लौटे थे 1915 में। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1915 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि होम रूल लीग की स्थापना जो किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो तिलक और एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर का बी तिलक और एनी बेसेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि यह जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ये जो है चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन जो है डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती, जो काकोरी ट्रेन डकैती यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है काकोरी ट्रेन डकैती जो कि 66 नंबर का क्वेश्चन है, यह जो है 1925 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
की स्थापना किसने की थी? याद रख लीजिएगा साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो करने वाले हुए हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, यह किसके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर गांधी और अंबेडकर के बीच राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यह जो अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पेश किया गया था? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1940 में। याद रख लीजिएगा 1940 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, यह जो है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? साथियों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है। आपको जो है कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को लाइक करके जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है जो भी आपके यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।